हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं अवैस भाई की वीडियो का रिप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इनकी पॉडकास्ट काफ़ी अच्छी लगती है और कभी कभी मुझे लगता है कि इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया जो इन्हें करना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ। अगर अवैस भाई देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपीराइट मत डालना यार। तो आफ्ताब बोरका साहब इसमें बहुत ही चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जिसका मैं रिप्लाई करूँगा। और इन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। इन्होंने ये बात कही है कि रिलीजन को तो आप हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हो, कभी आप खुद को, दैट मीन्स एथिज्म को भी तो इस कटघरे में खड़ा करो। तो आफ्ताब साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एथिज्म का कोई क्लेम नहीं है। एथिज्म सिर्फ रिजेक्शन है आपके क्लेम का जो आपने किया है, जो कि कोई गॉड है जिसने यूनिवर्स बनाया है जो आपको देख रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन, एथिज्म की पोजीशन ओपन भी है क्योंकि अगर आप कोई इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल एविडेंस गॉड के लिए ले आओगे, हमारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा। सिंपल। हम गॉड में इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इस डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने भी कभी भी गॉड का कोई भी वेरीफाइबल एविडेंस नहीं दिया है। ये सिर्फ ईमान पे चलता है। और अगर सिर्फ ईमान ही रखना है तो आप हैरी पॉटर पे रख लो, स्पाइडरमैन पे रख लो, मतलब क्या ही बोलें इसमें। तो जब तक आप एविडेंस नहीं ले आते हैं कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए एथिज्म को उस कटघरे में नहीं रख सकते। अब देखते हैं ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, टाइम और स्पेस के टूल्स तो आपने और मैंने बनाए हैं ना, आपने और मुझसे मुराद के साइंस ने बनाए हैं, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि टाइम और स्पेस की जो आप एग्जिस्टेंस की आप यार्ड स्टिक सेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी पैमाने पर जो क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर है उसको उतरना है। एक बात। दूसरी बात ये कि इस टाइम और स्पेस से जिस किसी भी आप उसको लेके चलते हैं, जो भी आपकी डेफिनेशन है फॉर बीइंग ट्रूथ एंड फॉल्स और फैंटेसी बेस्ड, आप बिटकॉइन पे यकीन रखते हैं? जी, मैं यकीन रखता हूं। आपने देखा बिटकॉइन? नहीं, वो डिजिटल करेंसी है। या सो बट कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू शो मी बिटकॉइन और नो? डज इट मतलब कुछ भी कैन यू शो मी बिटकॉइन? सर, बिटकॉइन अगर बहुत ही लेमैन टर्म में बोलें तो बिटकॉइन सिर्फ एक डेटा है जो किसी कंप्यूटर में स्टोर्ड है। और कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है? जीरोज एंड वन की फॉर्म में। और ये एक्चुअली फिजिकली स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और बिटकॉइन इसी पैटर्न ऑफ डेटा को दिया हुआ लेबल है। तो आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है। आप किसी मार्केट से बिटकॉइन खरीद लो, उसे अपने पेन ड्राइव में डाल लो, उस पेन ड्राइव को खोल के उसका सर्किट देख लो, और बाकी टूल्स होते होंगे जिससे आप और डिटेल्स में वो सर्किट देख सकते हैं। और बेसिकली ये जीरोज एंड वंस है, और इस जीरोज एंड वंस के पैटर्न को हमने नाम दे दिया है बिटकॉइन। और बेसिकली बाकी कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर होती है। तो यस, आप बिटकॉइन को देख सकते हैं। और बिटकॉइन को गॉड से कंपेयर करना, मतलब इससे बचकानी बात और क्या हो सकती है? exist? वैल्यू है ना, एक वैल्यू है। It's value, but have you seen it or no? No. Or you still believe in it? Why? Yeah, because there are people जो इस What's the करेंसी evidence? को ओन करते हैं, जो लोग हैं वो इस करेंसी को ओन करते हैं। जब Yeah, आप but where is that currency? ऑनलाइन जब बिटकॉइन खरीदते हैं तो उस वैल्यू को जब वेयर इज दैट करेंसी? अरे भाई, किसी भी क्रिप्टो मार्केट प्लेस में जाइए, वहाँ बिटकॉइन या जो भी आपको करेंसी खरीदनी है आप खरीद लीजिए। आप चाहें तो उसे अपने पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। मतलब क्या बचकाना एग्जाम्पल है आफ्ताब साहब। मतलब इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो बिटकॉइन की शक्ल में ट्रांसफर हो, चाहे वो डॉलर्स की शक्ल में ट्रांसफर हो या पैसे की शक्ल में ट्रांसफर हो। जो करेंसी है वो एक ट्रस्ट है। उस करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए आपको फिजिकल गैजेट्स चाहिए। उस करेंसी के निजाम को ओन करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए। उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आपको इंसान चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें उस पर चलती हैं। अगर हर करेंसी जो है उसी ट्रस्ट के ऊपर चलती होती तो जो अफगानियों की करेंसी है या जो ईरानियों की करेंसी है वो भी उतना ही ट्रस्ट लेकर आती जितना कि अमेरिकन डॉलर लेकर आता है। That's exactly the point I'm trying to prove. No, that's exactly the point. Let me complete, sir. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूं। क्रिएटर्स है, उसको टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं है। ये वो फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई इसीलिए मैं आपसे इसीलिए ये सारे सवाल पूछ रहा हूं कि ये सारी जो तहमीद आपने सवालों की बांधी है कि ये सारे सवाल आपने बिटकॉइन पे अप्लाई किए हैं उस पे यकीन करने से पहले? आपके ख्याल यार, बिटकॉइन पे आपको यकीन नहीं करना है। बिटकॉइन एक रियलिटी है अभी के वर्ल्ड की। मतलब बिटकॉइन में यकीन करने से पहले, और अगर नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है? बिटकॉइन ये क्लेम कर रहा है कि मैं तुम्हें जहन्नुम में जलाऊंगा। भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। अगर आप मेरे को आके बोलो कि मैंने सुबह में पराठे खाए हैं, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा चलो आपका ब्लड टेस्ट करके मैं सबूत चाहिए तब यकीन करूँगा।
नॉर्मल से क्लेम्स के लिए सबूत नहीं चाहिए होता है, लेकिन आप ये बोलो कि यूनिवर्स के बाहर कोई गॉड बैठा हुआ है और आपको पता है ये बात, वो आपकी तरफ किताबें भेजता है, मैसेज भेजता है, और आप जानते हैं वो क्या चाहता है, दिस इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। इसको आपको साबित करना पड़ेगा। ओके में बिटकॉइन जो है टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ ये डेफिनेशन है मेजर करने की, देखने की, ये सारी मैं तो नहीं, छोटी सी एग्जांपल मैं हाँ सर, आप मेजर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बताया बिटकॉइन है क्या, ये टोकन है जो कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है। ओके, आप इसे देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कोई भी डिजिटल डेटा अल्टीमेटली फिजिकली स्टोर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो हाँ, आप इसे देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बिटकॉइन टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं, मैं आपसे कंपैरिजन गॉड का बिटकॉइन का सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक छोटी एग्जांपल से आपको ये प्रूव कराना चाह रहा हूं। बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट, करेंसी का कॉन्सेप्ट या किसी मुल्क का कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ए बिलीफ सिस्टम। यू यूज द वर्ड ऑफ ट्रस्ट। आई नो कि आपने हाँ, ये बात इन्होंने सही बोली कि कंट्री का कॉन्सेप्ट, करेंसी का कॉन्सेप्ट, ये एक बिलीफ सिस्टम है और ये एक कलेक्टिव ह्यूमन बिलीफ है। मतलब बिटकॉइन का वैल्यू $80,000 और जितना भी इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली ये यकीन करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है और वो पैसे दे के इसे ख़रीद रहे हैं। इसी से स्टॉक मार्केट चलता है, क्रिप्टो मार्केट चलता है। अगर आप कंट्री ले लें तो कंट्री भी ह्यूमन इमेजिनेशन ही है। बहुत सारे लोग कलेक्टिवली बिलीव करते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है और ये हमारा कंट्री है। सो दैट्स वाई कंट्री एक कलेक्टिव ह्यूमन इमेजिनेशन है। करेक्ट, यहाँ पर ये भाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कंट्री हमने बनाया है। ये हमारे दिमाग का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारे लोग यकीन करते हैं। हमें पता है कि बिटकॉइन हमने बनाया है। हमें पता है कि करेंसी हमने बनाया है। ये एक कलेक्टिव अग्रीमेंट है सोसाइटी में कि मैं ये 10 रुपए का नोट है, ये लेके मैं जाऊंगा अगले बंदे को दूंगा तो वो उस 10 रुपए की वैल्यू का आइटम मुझे वापस करेगा या मैं ख़रीद सकता हूँ। तो ये एक सोसाइटी का कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम है और इसी से सोसाइटी चल रही है। लेकिन हमें पता है कि हमने करेंसी बनाई है। तो आप इस बात से अपने गॉड को इक्वेट करके ये साबित कर रहे हो कि गॉड को भी आपने बनाया है, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। क्योंकि करेंसी तो कलेक्टिव ह्यूमन इमेजिनेशन है, पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे चलता है। तो आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि गॉड भी कलेक्टिव ह्यूमन इमेजिनेशन है और आप गॉड को इसीलिए सोसाइटी में रखना चाहते हो क्योंकि ये कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल करेंसी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिसे ह्यूमंस ने बनाया है एज अ कॉन्सेप्ट, आप उससे अगर अपने गॉड को इक्वेट कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि गॉड भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपने इमेजिनेशन में बनाया है और आप इसीलिए इसको सोसाइटी में रखना चाहते हो क्योंकि इससे रिलीजन से आपको कोई ना कोई यूटिलिटी मिल रही है, जो कि सही बात है। रिलीजन से यूटिलिटी बिल्कुल मिलती है। आप किसी नए जगह जाते हो, आप मस्जिद में चले जाते हो, वहाँ लोगों से दोस्ती होती है। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर की तरह एक्ट कर सकता है, सिर्फ मस्जिद नहीं, मंदिर और चर्च, बाकी सब जगह भी। तो हाँ, अगर आप ये बात एग्री कर रहे हो कि गॉड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और इससे मुझे कुछ यूटिलिटी मिल रही है और इसीलिए मैं इस पर यकीन रखता हूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहस ही खत्म हो गई। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गॉड कोई रियलिटी नहीं है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। जानबूझ के बिलीव का वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किया, बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अ बिलीफ सिस्टम। बिटकॉइन आज से 50 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई इसको देता भी नहीं, कोई समझता भी नहीं था। जब पहली मर्तबा आया तो लोग कचरे के भाव में भी उसको नहीं लेते थे। नाउ इट्स लाइक 68,000, 50,000, 70,000, व्हाट आर द वैल्यूज। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट लाइक 10-15 इयर्स। सर, आपको नहीं पता स्टॉक की वैल्यूज या क्रिप्टो की वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है? सप्लाई एंड डिमांड। बिटकॉइन के जो टोकन्स है, अगेन बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेना मेरी बात को, क्योंकि हो सकता है टेक्निकलिटीज़ में मैं थोड़ा गलत हूँ, बट बिटकॉइन क्या है? डिजिटल डेटा है। ओके, और जहाँ तक मुझे पता है जो बिटकॉइन है वो एक ही बार बन चुका है और बिटकॉइन शायद क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज़ फिक्स्ड डिजिटल डेटा और उसको ख़रीदने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, दैट्स इट। सो क्योंकि बहुत सारे लोग उतना अमाउंट देने को तैयार हैं, दैट्स वाई उसका वैल्यू वो है। ऐसे ही काम करता है स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। सो वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है बिटकॉइन की, तो वैल्यू बढ़ गई है, सिंपल।
इसमें ऐसा कौन सा बहुत अचंभा कर देने वाला बात है जो ऐसे आप इक्वेट कर रहे हो कि वाह क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? भाई साहब ये बहुत ही बचकाना एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऐसे हालत क्यों है। अल्लाह। कौन सी ऐसी फिजिकल चीज, मुझे एक चीज बता दें बिटकॉइन से रिलेटेड, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं लिटरली, दैट आई कैन अप्लाई एनी साइंटिफिक टूल अवेलेबल टू मी, टू मैनकाइंड, एंड एक्सप्लेन विद दैट टूल क्या ऐसा पिछले 10-15 सालों में हुआ है जिसकी वजह से बिटकॉइन $1 से $1,00,000 पे पहुंच गया। शो मी अ फिजिकल एविडेंस। आफ्ताब साहब, इसका करेंसी का जो मामला है आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब करेंसी शुरू हुई, जब करेंसी ने बार्टर ट्रेड को रिप्लेस किया, तो आपके सबसे पहली बात तो आपको भी पता है कि आपने फिजिकली नहीं देखा, ना ही कोई ऐसा साइंटिफिक टूल आपके पास अवेलेबल है जिसको आप मेजर कर सकें। मैं करेंसी की सर बिटकॉइन को आप फिजिकली देख सकते हो, बार बार पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी से ही पूछ लें तो बिटकॉइन को देख सकते हैं। चले हम लोग ही पूछ लेते हैं। ओके, बिटकॉइन इज अल्टीमेटली stored in computer. So if I want to see the zeros and ones, then make the ओके। सो बिटकॉइन की जो एंट्रीज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे ब्लॉकचेन बोलते हैं, करेक्ट? सो कैन यू सी रॉ zeros and ones? Yes, but not in the native way you are imagining. So yes, पॉइंट यही था कि ये इवेंचुअली एक डिजिटल डेटा है जो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ठीक है? आप बाकी के आर्किटेक्चर पे मत जाओ, बट ये अल्टीमेटली डेटा है जिसे आप देख सकते हो यार, क्यों नहीं देख सकते हो? और अगर आपको वो सर्किट नहीं देखना जहाँ zeros and ones स्टोर्ड है, आप डिजिटली तो देख ही सकते हो ना। मतलब कैसी बचकानी आर्ग्यूमेंट है ये। अब आप मुझे बोल देना, ठीक है ना? अब जब मैंने आपके सामने डॉलर लहराया था तो यही एग्जांपल ये अस्यूम करके शायद आप उसको समझ जाएंगे, लेकिन आप बार-बार मुझे एग्जांपल दे रहे थे कि जी डॉलर तो आपके हाथ में है, आप उसको हाथ में दिखाते हैं, हालांकि मेरे नजदीक तो वो भी कागज का टुकड़ा है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अब जो कि आप बिटकॉइन के मामले में आप नहीं कर पा रहे हैं कि बिटकॉइन की तो कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। द ओनली रीजन बिटकॉइन एग्जिस्ट्स इज बिकॉज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, इफ नॉट मेनी बिलियंस ऑफ पीपल believe that this thing that we call Bitcoin will be accepted when I go to the next shop, maybe in 5 years, 10 years or whatever, and when I give this number or whatever the Bitcoin that we have created, this whole belief system, he will accept it. It's totally a belief system. It is not backed by gold. It is not. भाई अब इन्होंने तो डिबेट ही कंक्लूड कर दिया है, तो इनका गॉड भी सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। ये बात ये मान रहे हैं आफ्ताब भाई, राइट? इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये गॉड का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है जिस पे बिलियंस ऑफ पीपल यकीन करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस गॉड के कॉन्सेप्ट से इन्हें कोई यूटिलिटी मिलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आफ्ताब भाई आपने डिबेट को कंक्लूड कर दिया, आपने मान लिया है कि ये जो आपका गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। Not backed by any minerals. It is not backed by any physical material thing in the world. It's all a freaking belief system. So if you believe in that, ये सारी तहमीद या सारी यार्डस्टिक को जज किए बगैर आप उस पर यकीन रख सकते हैं, लेकिन गॉड का जब मामला आता है तो आप सारे दरवाजे खोल देते हैं। एक और बात भाई, मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूंगा मैं किस चीज़ में बिलीव करूंगा, किस पे नहीं करूंगा। आप होते कौन है बताने वाले कि आप बिटकॉइन पे यकीन करते हो तो गॉड पे भी कर लो? ये कौन सा बचकाना लॉजिक है? कि कोई सेंस है इस बात का? सर कुछ पढ़ लो, पाकिस्तान का भला हो जाएगा। मतलब करना चाहता हूँ आफ्ताब साहब, मेरे घर के पास ना एक मैक्सिकन जो टैको बनाने वाला बड़ा मजे का टाको होता है। क्या आपके पास इस फ्रंट को डील करने के लिए कोई सवाल है? ये मेरा सवाल नहीं है। ये पेश भी कर दे कि टाइम और स्पेस से पहले, जो कि अगेन एज फार एज आई अंडरस्टैंड साइंटिफिक की जो भी अब तक थ्योरी है बिग बैंग की, या आप अस्यूम कर रहे हैं कि उससे पहले टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि देयर इज मल्टीवर्स एंड लॉट्स ऑफ थ्योरीज। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज साइंटिफिक बहुत सारी इसमें हाइपोथेसिस भी हैं। सो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। मेरा पॉइंट सुन ले पूरा, मैं क्या कह रहा हूं फिर आप कहिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कल कोर्ट के कोई ऐसा आला भी आपको जो सेटिस्फाई कर दे कि कोई ऐसी
सुपरनैचुरल एक्टिविटी या सुपरनैचुरल बीइंग ऐसी कोई आपको दिखा दे कि जो एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपका गॉड को एक्सेप्ट ना करने में कोई दूसरा सवाल वो हो जाएगा। तो मैं तो उस सवाल के रैबिट होल में मैं जाना नहीं चाहता, बिकॉज द मेन पॉइंट इज आप इसको सिंपलिस्टिक कर दें। मैं सिर्फ अगेन मैं सेंट्रल अपने मुकदमे पे आता हूं कि एज एन एथियस्ट, इफ इट्स सो सिंपल फॉर यू टू रिजेक्ट गॉड ऑन दिस चेकलिस्ट दैट यू हैव क्रिएटेड, कि आप जब तक यही आपके चेक बॉक्स क्रिएट नहीं होंगे तब तक आप खुदा को सच नहीं मानेंगे। उसी चेकलिस्ट को चेक करते हुए आप दुनिया की दूसरी सच्चाइयों को क्यों मान लेते हैं या दूसरे कॉन्सेप्ट को क्यों सच मान लेते हैं? जैसे मैं आपको बिटकॉइन बाकी मिसाल देता हूं, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स माय एक्सप्लेनेशन। सर कोई पॉइंट ही नहीं है। गॉड का एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लेम है। पहले बात तो आपने ये क्लेम किया कि आपको पता है कि इस यूनिवर्स का बाहर कुछ है, जो कि स्टिल एक ओपन क्वेश्चन है। शायद यूनिवर्स का बाहर एक इररिलेवेंट और नॉनसेंस बात हो, इस यूनिवर्स का कोई बाहर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर क्लेम किया कि इस यूनिवर्स का कुछ बाहर है, उस बाहर में आपका खुदा बैठा है, वो प्रॉफिट्स भेजता है, वो फरिश्ते भेजता है, वो मैसेज भेजता है, वो आपकी दुआएं सुनता है, वो डिसाइड करता है आप किससे शादी करोगे, वो डिसाइड करता है आप क्या खाओगे, वो डिसाइड करता है कि आप म्यूज़िक नहीं सुनोगे, वो डिसाइड करता है कि एंटरटेनमेंट हराम है, वो डिसाइड करता है कि आपको पेंटिंग नहीं करनी चाहिए, वो डिसाइड करता है कि आप क्या पहनोगे। बिटकॉइन ये सब कुछ नहीं डिसाइड कर रहा है। तो आप दोनों चीज़ों को इक्वेट करके तो पहले ही अपना मुकदमा ख़त्म कर दे रहे हो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गॉड एक इमेजिनेशन है जिसे ह्यूमंस ने बनाया है फॉर यूटिलिटी। क्योंकि कंट्रीज़ को भी, करेंसीज़ को भी हमने इसीलिए बनाया। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है वो ह्यूमन इमेजिनेशन है, बिलीफ सिस्टम है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये बिलीफ सिस्टम है। गॉड के केस में आप मानते नहीं हो कि ये बिलीफ सिस्टम है। गॉड के केस में आप इसे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानते हो। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप गॉड को एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं मानते हो। गॉड आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, जैसा कि बिटकॉइन। और आप इस पे इसीलिए बिलीव करते हो क्योंकि इससे आपको कोई यूटिलिटी मिलती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आफ्ताब बोर का भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई करें अपने चैनल पे वीडियो बना के, और आप मुझे इनवाइट करना चाहें तो इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी।